हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी की तरफ से आई हुई एक कैंसिलेशन की अपडेट की, जो कि थंबनेल से भी पता चल जाती है कि मैं बात सार्जेंट रॉक और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बैटमैन पार्ट 2 पर भी करूंगा, जिससे रिलेटेड अगर आपको सारी डिटेल्स नहीं पता तो इस वीडियो में मैं वो आपको दे करके एक हिसाब से इस प्रोजेक्ट से अपनी जान ही छुड़ाऊंगा। क्योंकि देखा जाए तो अंदर से वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत खुशी मुझे तो निकल कर आई ही है, जिसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ, इस सिचुएशन के पीछे असल मायने में क्या कुछ हुआ है, कुछ हद तक वो भी, क्योंकि बस डेडलाइन वालों से लेकर के हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की इस अपडेट में डिटेल्स ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूमर कहीं ना कहीं वो काम थोड़ा बहुत सेट कर तो दे देती है, लेकिन किस तरीके का, तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बढ़ते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्रेडिट इस फिल्म की कैंसिलेशन की अपडेट पर अगर किसी को जाएगा तो वो है हॉलीवुड रिपोर्टर, जिन्होंने इस न्यूज को ब्रेक कर कहीं ना कहीं कई सारे सोर्सेस को काम पर लगा दिया। कैसा क्या हो गया, इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को इस तरीके से होल्ड पर डाल दिया गया, क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी से लेकर के डायरेक्टर और एक्टर तक को सेट कर रख लिया गया था, जहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी लूका गार्डिनो को दी गई थी, जिनके अगर प्रोजेक्ट्स को आपने फॉलो नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने करियर में अच्छी फिल्में तो बनाई ही है, लेकिन ज्यादातर तो फिल्में उनकी LGTV के टॉपिक पर ही फोकस करती है, इसलिए उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है। और बस यही एक मेजर रीजन है मेरे लिए इसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नापसंद करने का, क्योंकि डीसी के यूनिवर्स की बस शुरुआत ही हो रही है, और ऐसे में अगर इस तरीके के टॉपिक को वो भी सार्जेंट रॉक जैसे डीसी के कैरेक्टर में डाला जाए, जिसका इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। इसलिए जब उनका नाम अनाउंस किया गया था तभी से ही फैंस थोड़ा सदमे में चले गए थे, और उसके बाद इसी तूल को हवा देने के लिए डैनियल ग्रेग का भी नाम निकल कर आया था कि वो शायद से सार्जेंट रॉक के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, लेकिन फिर उनकी कंफर्मेशन कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के लिए दूसरे एक्टर को ढूंढ रही थी, जिसके बाद जाकर के ये तलाश फिर से न्यूज ब्रेक करते हुए कॉलिन फैरल पर जाकर रुक गई। जी हाँ, कॉलिन फैरल जो डीसी के इस यूनिवर्स में पेंगुइन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेकअप और कैरेक्टर की फिजिक के हिसाब से वो कैरेक्टर ही पूरी तरीके से बदल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कॉलिन फैरल इस रोल में बिल्कुल परफेक्ट सूट करेंगे अगर वो इसी कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं तो, क्योंकि बड़े बड़े पोर्टल्स ने बस उनकी कास्टिंग और उनकी तरफ से सोर्सेज की गई कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग इस बात को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फिर से कहूंगा कि तूल दिया था, जिसके बाद अब जाकर के दो और नाम कंफर्मेशन के तौर पर निकल कर आए कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाले थे, जिनमें से माइक फेस्ट है तो दूसरे डेविड जॉनसन। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म की कहानी की भी बात की जाए तो उसे स्पेयर्स ऑफ डेस्टिनी के साथ कनेक्ट किया गया है, जिसके पीछे नाजी भी पड़े हैं, यानी सार्जेंट रॉक और उसकी पूरी टीम को उनसे पहले इस स्पेयर को ढूंढ करके अपने मिशन को खत्म करना है, जो कि असल मायने में जीसस के क्यूरिफिकेशन के दौरान यूज किया गया था। और हाँ, इसकी झलक हमने डीसी के ही यूनिवर्स में अगर देखी है तो वो नाम है कॉन्स्टेंटाइन फिल्म का, जिससे कि अगेन अगर आप अपने दिमाग की बत्ती को थोड़ा जला करके चलाओ तो उस फिल्म की शुरुआत में ही मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सार्जेंट रॉक फिल्म की एंडिंग को स्पॉइल कर दिया गया, जो कि आपको भी बस इस एक इमेज को देख करके समझ आ जाएगा कि क्यों। इसके अलावा रेफरेंस की बात की जाए तो वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि दूसरे और किस प्रोजेक्ट्स में यूज किए गए हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन खैर, इसके अलावा फिर से टॉपिक पर आ जाए सार्जेंट रॉक के, तो कैंसिलेशन के बाद डेडलाइन वालों ने भी अपने सोर्सेज को काम पर लगाते हुए इस बात का पता लगा लिया कि ये फिल्म कैंसिल नहीं बल्कि शेड्यूल से हटी है, जिसे इसी साल निपटाने की जिम्मेदारी फिलहाल तो स्टूडियो ने उठा रखी थी, लेकिन अब कॉलिन फैरल के पास टाइम ना होने की वजह से इसकी शेड्यूलिंग सीधे नेक्स्ट ईयर के लिए सेट कर रख ली गई है। यानी इस साल अगस्त के मंथ में जो प्रोडक्शन शुरू होने वाला था वो एक हिसाब से अब डेड ही हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर अब सोर्सेस की बात करूँ तो शायद से ये फिल्म भी, क्योंकि देखा जाए तो ऑफ टॉपिक डीसी वाले कम बजट में लोगों को कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही कहूंगा कि उनकी सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं कि वो लोग इस तरीके से रिस्क लेते हुए अननोन से कैरेक्टर्स लोगों के सामने लेकर आए। लेकिन हाँ, अगर आप क्ले फेस को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो कि उस प्रोजेक्ट को भी शायद से कैंसिल कर दिया जाएगा, वेल तो उसकी भी अपडेट ना कैंसिलेशन के साथ साथ फिल्मिंग की भी निकल कर आई है, जो कि इसी साल अक्टूबर से शुरू की जाएगी और फिल्म नेक्स्ट ईयर 11 सितंबर साल 2026 की रिलीज पर सेट भी है। यानी कि आफ्टर ऑल बजट भी मैटर करता है, जो कि इस फिल्म का 40 मिलियन बताया जा रहा है, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। लेकिन सार्जेंट रॉक को लेकर स्टूडियो ने क्या सोचा था और क्या नहीं, उस हिसाब से तो यही कहूंगा कि अभी इसे ठंडे बस्ते में डालो, या फिर अगर इस प्रोजेक्ट को बनाना ही है तो दूसरे डायरेक्टर का विजन मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ ल्यूका अगर इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेगी तो अब उनका अगला प्रोजेक्ट अमेरिकन साइको की बर्बादी होगी, जो कि उनके टेस्ट के हिसाब से उस यूनिवर्स में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हो, जिसे लेकर के अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। और हाँ, ये भी कि क्या ये फिल्म कैंसिल होनी चाहिए थी या फिर प्रोडक्शन में जाना चाहिए था। और फिर इसी
के साथ साथ द बैटमैन पार्ट 2 के टॉपिक पर आए तो उसे लेकर के भी कैंसिलेशन की फिलहाल तो अपडेट बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन अभी रिसेंटली मैट रीव्स के ही ट्विटर अकाउंट पर जो उन्हें बर्थडे विश किए जा रहे थे तो उसके जवाब में उनकी तरफ से फिर से इमोजी का खेल खेला गया, जो कि इस बार 3 बैटमैन के सिंबल को दिखाता है। तो फिर क्या था, यहाँ पर फैंस की थियरी शुरू हो गई कि शायद से वो बैटमैन की ट्रिलॉजी बनाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे ही इमोजी का खेल उन्होंने 3 पेंगुइन के इमोजी को भी डालकर किया था। इट मीन्स कि क्या द पेंगुइन के 3 सीजन बनेंगे, जिसका जवाब तो मैं फिलहाल में ना में ही दूंगा। लेकिन हाँ, बैटमैन को लेकर मैं कह सकता हूँ कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है, क्योंकि जिस विजन पर मैट रीव्स बैटमैन के यूनिवर्स को दिखाना चाहते थे उनकी राह ट्रिलॉजी तक की ही थी, जिस पर उन्हें अभी बहुत काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर और अंदर की बात बताऊं तो सुपरमैन फिल्म के बाद ही डीसी के यूनिवर्स का क्या किया जाएगा वो एग्जैक्ट सभी को पता चल जाएगा। केल्स वर्ल्ड से लेकर जेम्स गन के बनाए गए इस डीसी के यूनिवर्स में क्या कुछ होगा। बाकी हाँ, सुपरमैन से भी रिलेटेड कुछ क्रेजी न्यूज निकल कर आई है, जिसे मैं जल्द से जल्द कवर करके कोशिश करूंगा कि आपको एक और वीडियो बना करके दे दूं। क्योंकि अब फिर क्या, इस अपडेट में बस इतना ही। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.